आचार्य चाणक्य एक संध्या अपने शिष्य चंद्रगुप्त के साथ आश्रम में बैठे थे। आकाश लालिमा से भरा था और वातावरण शांत था। चंद्रगुप्त ने विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, धन कमाने का मार्ग तो आपने बताया, पर धन को सुरक्षित कैसे रखा जाए? चाणक्य मुस्कुराए और बोले, चंद्रगुप्त, धन कमाना युद्ध जीतने जैसा है, लेकिन धन को संभालना राज्य चलाने जैसा है। बहुत लोग युद्ध जीत लेते हैं पर राज्य नहीं संभाल पाते। आज मैं तुम्हें 5 सूत्र बताऊंगा, जिन्हें जीवन में उतार लोगे तो धन भी आएगा और टिकेगा भी। पहला सूत्र, खर्च से पहले सोचो, कमाई से पहले सीखो। चाणक्य बोले, मनुष्य जैसे ही धन पाता है दिखावे में खर्च कर देता है, पर जो पहले स्वयं को योग्य बनाता है, सीखता है, समझता है, वही आगे बढ़ता है। सीखना बंद तो कमाई बंद। बुद्धि ही असली पूंजी है। दूसरा सूत्र, आय का एक भाग बचाओ। उन्होंने जमीन पर 3 रेखाएं खींची और कहा, कमाई को 3 भागों में बांटो, आवश्यकताएं, भविष्य और निवेश। जो सब खर्च कर देता है वो संकट में टूट जाता है, जो थोड़ा बचाता है वही कठिन समय में टिकता है। तीसरा सूत्र, कर्ज से सावधान रहो। कर्ज वो जाल है जिसे मनुष्य खुद बुनता है। उधार लेने से पहले सोचो कि लौटाओगे कैसे, और देने से पहले सोचो कि खोने पर दुख तो नहीं होगा। भावना से नहीं, बुद्धि से निर्णय लो। चौथा सूत्र, संगति बदलो, भाग्य बदलेगा। मनुष्य अपने आसपास के लोगों जैसा बन जाता है। आलसी लोगों के बीच रहोगे तो सोच भी वैसी होगी। लक्ष्यवान लोगों के साथ रहोगे तो जीवन ऊंचा उठेगा। पांचवा सूत्र, अनुशासन सबसे बड़ा धन है। जो स्वयं पर शासन नहीं कर सकता वो राज्य पर भी शासन नहीं कर सकता। समय, खर्च और इच्छाओं पर नियंत्रण ही सच्ची समृद्धि है। चंद्रगुप्त ने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ गया, धन केवल कमाने से नहीं, चरित्र और अनुशासन से टिकता है। चाणक्य बोले, याद रखो, धन बुद्धि से आता है, अनुशासन से टिकता है और चरित्र से बढ़ता है। जो इन 5 सूत्रों को अपनाता है उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। सूर्य अस्त हो चुका था, पर चंद्रगुप्त के भीतर एक नया संकल्प उदय हो चुका था।